सीधा राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं। पैसा मिल गया, पैसा तो आ गया मेरा 1 तारीख को। ठीक है, बहुत सुंदर। तो पैसा जो है अब इस समय ये मास्क हमेशा पहन रहे हैं ना, आप हमेशा पहन के रात में निकालते थे सारे। ये पहन करके रखिए, परिवार के लोगों को पहन करके रखवाइए और लोगों को भी मास्क पहन करके, और जहाँ पे लोग दुकान वाले हैं या लेन देन करते हैं उन लोगों को कहें कि मास्क के साथ साथ हाथ में ग्लव्स भी पहने। ठीक है जी, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, बिल्डिंग साफ सफाई की व्यवस्था भी अच्छी है और यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था अच्छी है। तो आए थे ट्राली लेके तो यहाँ बहुत साफ सफाई और सैनिटाइजर की ट्राली ट्रैक्टर पे किया गया। किसानों को बैठने की व्यवस्था है, किसान भाइयों के लिए बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, अन्य चीजों की व्यवस्था है या नहीं है? आपको है एकदम बहुत बढ़िया है। ठीक है। और वहाँ पे तो शाहजहांपुर से खन्ना जी आए थे कि नहीं आए थे निरीक्षण में? नहीं अभी ऐसा हो यहाँ इस समय उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल की ड्यूटी पे लगाया हुआ है। ये जितना भी ऑक्सीजन हॉस्पिटल में बेड्स बढ़ रहे हैं, दवा जारी, उन्हीं को हमने इसकी ड्यूटी में लगाया है। पूरे प्रदेश के अंदर वो इस व्यवस्था को लगाने लगे हुए हैं। डीएम साहब हमेशा आते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की बहुत कमी, हॉस्पिटल में जो मरीज खाते हैं पहुंचवा रहे हैं। कल तो बरेली में भी और उस मंडल में बरेली में और मुरादाबाद दोनों जगह ऑक्सीजन ट्रेन पहुंची होगी। आज के समाचार पत्रों में आपने देखा होगा। ये ऑक्सीजन ट्रेन से पहुंचाया जा रहा है। भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी इसमें पूरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के प्रति हम लोगों को जितना जागरूक कर पाएंगे ना, क्योंकि है क्या कि मरीज कई गुना बढ़ गए हैं और हर एक मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसलिए जो हमारे पास पहले उत्पादन होती थी ऑक्सीजन, उससे कई ज्यादा खपत होने के नाते हमें बाहर से ट्रेन से और वायुसेना के जहाजों के माध्यम से ऑक्सीजन मंगानी पड़ रही है। आप देख रहे होंगे पहले ट्रेन में ऑक्सीजन जाता था क्या? पहली बात ऑक्सीजन भी ट्रेन से मंगाई जा रही है, इसीलिए जिससे जनता को कोई समस्या न हो, उनकी समस्याओं को कम से कम किया जा सके, एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप लोग भी अगर सभी लोगों को जागरूक करेंगे कि वे मास्क को पहनना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, अगर अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना है, जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, 10 साल से नीचे के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कमजोर लोग हैं, बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, ये लोग घर से बाहर न निकलें, घर में भी मास्क लगा करके रखें। इन सब चीजों की जानकारी और शासन के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए उसका पालन सभी लोग करेंगे तो मान के चलिए कि कोरोना भी नियंत्रित होगा और फिर सभी प्रकार की संसाधन को सरकार को जुटाने में मदद भी मिल जाएगी। उन चीजों के लिए हमें पब्लिक को भी जागरूक करना पड़ेगा, स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार संभव प्रयास कर रही है कि हम अधिक से अधिक संसाधन जुटा करके जनता की जो मांग है उसको हम पूरा करने में योगदान दे सकेंगे। ठीक है, ठीक है, सभी लोग मिलकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। बोलिए जसवंत सिंह। हाँ नमस्ते, कैसे हैं जसवंत सिंह जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है। और कैसे अकोली अलीगढ़ में कैसे चल रहा है? आप मास्क हम लगा के हमेशा रखते हैं? हाँ जी, घर में रखते हैं। परिवार के लिए सभी लोग मास्क पहनते हैं ना? हाँ, सभी लोग मास्क लगाएंगे। और सुंदर, जब क्रय केंद्र में आप आए थे तो तब भी मास्क पहने थे कि नहीं पहने थे? हाँ, मास्क लगाते ही आए। कितना भी आए थे आज भी। कितना गेहूं बेचा आपने? 23 क्विंटल 38 किलो। इसका पैसा कब बेचा है? पैसा हमारे पहले को सारे अप्रैल को बेचा था, कल में अप्रैल को मेरे घर पे पैसा पहुंच गया पैसा ना? हाँ ठीक है, पैसा कम तो नहीं है, पैसा कम तो नहीं है जितना पैसा पहुंचा है। ठीक है, सरकार ने प्रधानमंत्री जी ने
1975 रुपये प्रति कुंटल किसान को देने की व्यवस्था की है। जो समर्थन मूल्य है 1975 रुपये प्रति कुंटल है दाम, उस हिसाब से आपके खाते में पैसा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, आपने देखा? ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक आप सभी किसान भाई करेंगे, अलीगढ़ में, हथरौली में, आसपास के क्षेत्रों में करेंगे तो हम कोरोना से लड़ाई को जीतने में सफल होंगे। और आप सभी लोग जो है स्वयं का बचाव करते हुए लोगों को बचाव के प्रति जागरूक करेंगे तो ये लड़ाई हम आसानी से जीतने में सफल होंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। बाराबंकी के मजीठा सेंटर से श्री शिवम कुमार जी। शिवम कुमार जी, बाराबंकी। वीडियो ऑन करो, वीडियो। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है आपके यहाँ क्रय केंद्र की स्थिति क्या है? आप लोग मास्क लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? आप आपके साथ जितने किसान भाई बैठे हैं सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ है, ये रोज पहनते हैं। डिस्कनेक्ट हो गया, इसका इंटरनेट तक चल नहीं रहा था। पहले झांसी कर लेते हैं। झांसी का भोजला सेंटर पुष्पेंद्र तिवारी जी। झांसी भोजला सेंटर पुष्पेंद्र तिवारी। श्री राम सर जी। जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं पुष्पेंद्र जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, बढ़िया है। आप लोग सभी मास्क हमेशा पहन रहे हैं ना? ये माइक ऑन कर दीजिए अपना। जब जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो आप मास्क पहन के घर में घर में भी पहनने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये बताइए कि आपके यहाँ क्रय केंद्र ठीक ढंग से काम कर रहा है? हाँ सर, बढ़िया काम कर रहा है। सभी किसानों को बहुत सुविधा मिली है आपकी इस योजना से। कोई दिक्कत तो नहीं है? सबकी तुलाई नियम चल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कोरोना के नियमों का पालन भी करें और सरकार आप लोगों की सेवा के लिए इसी प्रकार से तत्पर होकर के कार्य करेगी। इसीलिए मैंने आज आप सभी लोगों से मेरी सभी केंद्रों से संपर्क करने का मेरा संवाद बनाने का उठा, लेकिन क्योंकि समय की सीमा आपके सामने भी है और हम लोग कोरोना से जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसमें समय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए आप लोगों के उसमें कोई समस्या हो तो यही जानकारी लेने के लिए मैंने दिया है। आपको तिवारी जी, आपको और आपके सभी किसान भाइयों को बचाव के लिए अपील करते हुए मैं हृदय से इन क्रय केंद्रों के माध्यम से जो सेवा आप लोगों की हो रही है इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुजफ्फरनगर जानसर से श्री प्रमोद कुमार जी। मुजफ्फरनगर। नमस्कार जी। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप प्रमोद जी? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बताइए आपके यहाँ क्रय केंद्र काम कर रहा है? बहुत बढ़िया कर रहा है। कितना गेहूं क्रय हुआ होगा, आपको कुछ मालूम है उस क्रय केंद्र पर? आप 2200 के आसपास हुआ है, 2200 कुंटल। आपने अपना गेहूं बेचा? आज मैंने अपना गेहूं बेचा 22 तारीख को। कितना गेहूं बेचा है? 69 कुंटल 50 किलो। आपका पैसा आपको मिल गया कि नहीं मिला है? हाँ जी हाँ, वो तो मेरे 2-3 दिन में आ गया। चलिए बहुत सुंदर, आपको बधाई। आपके परिवार के सभी सदस्यों की कुशल क्षेम की हम कामना करते हैं। आप सभी लोग मंगल, आपके सबका जीवन मंगलमय हो और आप लोग सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने परिवार को और समाज को भी खुशहाल रख सकेंगे। इसके लिए आपको और आपके पूरे परिवार के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी किसान भाइयों के प्रति भी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
है ना? सर, हमारे माननीय राज्य मंत्री जी भी इसमें जुड़ गए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि किसान भाई सर हमारे काफ़ी संख्या में जुड़े हैं, हमारे केंद्र भाई भी जुड़े हुए हैं, और अगर आप अपना आशीर्वचन करेंगे तो उनका उत्साह समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है और समस्या के समाधान करने के लिए ही आज हम सब आपका आह्वान करने के लिए यहाँ पर खाद्य विभाग के सभी अधिकारीगण आपके साथ जुड़े हैं। मुझे भी आपके साथ मिलने में प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हम अगर देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में केसेस लगातार कम हो रहे हैं। 24 अप्रैल को सर्वाधिक केस थे उत्तर प्रदेश में, यानी उस दिन प्रदेश में जो है 38,000 केस एक ही दिन में आए थे। 38,000 केस एक दिन में आए थे और आज वह घटते घटते आज जो केस आए हैं 24 घंटे में वे आए हैं मात्र 25,000, यानी 13,000 से अधिक केस एक दिन, यानी इतने दिनों में कम होते हुए आए हैं। ये लगातार कम हुए हैं, हर दिन कुछ ना कुछ केस कम होते हुए गए हैं। हमारे पास जो एक्टिव केस थे पूरे प्रदेश में, वह एक समय ऐसा भी आया था जब 3,09,000 से अधिक एक्टिव केस पूरे प्रदेश में थे। आज के दिन पर ये घट करके 2,72,000 तक आ गए हैं। यानी लगातार पिछले आप देख सकते हैं कि ये संख्या लगभग 35 से 40,000 संख्या कम होती हुई दिखाई दी है। ये एक अच्छे लक्षण है और इस पे सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, अगर इन नियमों का प्रत्येक व्यक्ति पालन करे तो कोरोना से इस लड़ाई को हमें जीतने में मदद मिल सकती है। और उसी दृष्टि से मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि हम क्रय केंद्रों में जब आए तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि क्रय केंद्रों मास्क जरूर पहने, जहां पे जो व्यक्ति लेन देन कर रहा है वो हैंड ग्लव्स जरूर धारण करें, किसी चीज को छूते हैं तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लें। हमने हर क्रय केंद्रों में व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है। एक आप देख रहे होंगे कि प्रदेश के अंदर 5,575 क्रय केंद्र हम लोगों ने इस कोरोना में भी बनाए हैं और कोरोना कालखंड में हमारे तमाम अधिकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए, लेकिन तब भी उन केंद्रों को संचालन करके वे कर रहे हैं जिससे किसान भाइयों को कोई परेशानी न हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से गेहूं का समर्थन मूल्य 1,975 रुपए प्रति क्विंटल हर एक किसान को देने का प्रयास दिया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि 72 घंटे के अंदर ये पैसा किसानों के खाते में पहुंच जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 82-83% किसानों के खाते में ये पैसा पहुंच चुका है। अभी ये चीज और अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये 15 जून तक ये कार्रवाई हमारी चलेगी और इसमें हम लोग अपनी बारी या पहले से हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके अगर इन चीज़ों को हम कर सकेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बार आप देख रहे होंगे हम लोगों ने पहले चरण में जैसे कोटे की दुकान में ई-पॉस मशीन लगाई थी, जिससे जो हेराफेरी होती थी उन हेराफेरी को रोक करके हर उपभोक्ता को हम उसका मिलने वाला खाद्यान्न उपलब्ध करवा सकें। और इस बार क्रय केंद्रों में भी ई-पॉप मशीन लगा दी गई है और ई-पॉप मशीन के माध्यम से प्रयास हो रहा है कि हर एक किसान को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ उसकी उपज को तोलना और फिर पर्ची दे करके 72 घंटे के अंदर उसके अकाउंट में पैसा उपलब्ध हो जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी सफलता इसमें प्राप्त हुई है। इसमें यानी जो अब तक मेरे सामने आंकड़े हैं वह है अब तक लगभग 14 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद अब तक की जा चुकी है, जिसमें 2,60,000 से अधिक किसान इससे लाभ 2,60,000 से अधिक किसानों से ये क्रय किया गया है। जिसमें जो किसान हैं इसमें लगभग 54,000 के आसपास किसान सीमांत किसान हैं और 87,000 से ज़्यादा किसान लघु श्रेणी के किसान हैं, जिन किसानों को इन सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया है। अगर हम गत वर्ष की तुलना में देखें
यानी गत वर्ष इस दौरान लॉकडाउन था, और लॉकडाउन के दौरान भी हम लोगों ने गत वर्ष भी किसानों को समस्या नहीं होने दी थी, तब भी हमने प्रोक्योर किया था। इस वर्ष पिछले साल से ज्यादा खतरनाक वेव है, लेकिन गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष दुगनी खरीद अब तक की जा चुकी है, और ये लगातार करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, सरकार ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं हर एक क्रय केंद्र में। ये क्रय केंद्र जो संचालित हो रहे हैं, इसमें हमारे जो विपणन शाखा उसकी तरफ से हैं, पीसीएफ के हैं, यूपीएसएस के हैं, यूपीसीयू के हैं, एफसीआई के हैं, और भी अन्य संगठन इसमें लगे हुए हैं जो लगातार